लंदन का लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम शोर से गूंज रहा था। इंग्लैंड अपने सबसे बड़े सपने के बिल्कुल करीब था। बेन स्टोक्स मैदान पर खड़े थे। उनके चेहरे पर पसीना और आंखों में जज्बात की लहर झलक रही थी। लेकिन जिस देश में उनका जन्म हुआ, आज वो उन्हीं के सपनों के बीच चट्टान की तरह खड़े थे। जरा सोचिए, एक वर्ल्ड कप फाइनल जिसका हर पल ड्रामा से भरा हो, टीवी पर करोड़ों लोग और स्टेडियम में हजारों की सांसें रुकी हों। लेकिन इस बीच किसे पता था कि बेन स्टोक्स अपने ही देश के लिए सबसे बड़े विलेन बन जाएंगे। ये कहानी है एक ऐसे दाग की जो कि लॉर्ड्स की उस ऐतिहासिक धरती पर लगा जिसे आज तक न्यूजीलैंड नहीं भूल सका। आज हम उस शाम के दुख, दर्द, इमोशंस और इतिहास को महसूस करेंगे जो कि आज से पहले क्रिकेट इतिहास में कभी नहीं हुआ। इंग्लैंड एक क्रिकेटिंग पावर हाउस था, लेकिन वो कभी भी वर्ल्ड कप नहीं जीत सका। और उस विश्व कप फाइनल के समय पूरे देश की उम्मीद इंग्लैंड से थी, और वहीं न्यूजीलैंड एक अंडररेटेड वॉरियर थी जो कि किसी भी समय किसी भी टीम को शॉक कर सकती थी। इंग्लैंड की पूरी टीम मानो एक ही ख्वाब के पीछे पागल हो चुकी हो, दुनिया के सुल्तान बनने का ख्वाब। उनकी नज़रें बस उस वर्ल्ड कप ट्रॉफी पर टिकी थी जिसे जीतकर वो वर्ल्ड चैंपियन का ताज अपने सिर पर रखना चाहते थे और पूरी दुनिया को एक नया विश्व चैंपियन देना चाहते थे। और उधर न्यूजीलैंड भी अपने इतिहास को बदलना चाहता था और इंग्लैंड को वर्ल्ड कप के फाइनल में शिकस्त देकर विश्व चैंपियन का ताज अपने सिर पर रखना चाहता था। और वर्ल्ड कप के उस फाइनल में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और गप्टिल और निकल्स की जोड़ी अब विश्व कप फाइनल के लिए मैदान पर उतर चुकी थी। लेकिन इंग्लैंड के खतरनाक गेंदबाजी लाइनअप के सामने न्यूजीलैंड के बल्लेबाज बेबस नजर आए और लगातार इंग्लैंड के गेंदबाजों ने सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की, जिसकी वजह से अब न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के लिए रन्स बटोरना मुश्किल हो चुका था। और गप्टिल के पवेलियन लौटते ही हेनरी निकल्स और कप्तान केन विलियमसन ने मोर्चा संभाला और आखिरी में टॉम लेथम की शानदार फिनिशिंग के बदौलत न्यूजीलैंड इस फाइनल में 241 के एक फाइटिंग टोटल तक पहुंच गया। और अब विश्व चैंपियन बनने के लिए इंग्लैंड को 242 रनों की ज़रूरत थी, और वहीं न्यूजीलैंड की उम्मीदें अब केवल उनके गेंदबाजों पर टिकी थी। और विश्व चैंपियन बनने के लिए इंग्लैंड ने विस्फोटक शुरुआत की, लेकिन इसके बाद एक विकेटों ने इंग्लैंड की रणगति पर लगाम लगाया। जेसन रॉय, जो रूट, जॉनी बेयरस्टो और इयान मॉर्गन के पवेलियन लौटते ही मानो इंग्लैंड का बल्लेबाजी लाइनअप इस फाइनल में ठह गया। और अब रनों की गति थम चुकी थी, दबाव इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर आ चुका था, और वहीं न्यूजीलैंड पहली दफ़ा विश्व कप फाइनल जीतने की कगार पर पहुंच चुका था। लेकिन इस बीच बेन स्टोक्स और जॉस बटलर ने इंग्लैंड के विश्व चैंपियन बनने की उम्मीदों को अब भी जिंदा रखा था, लेकिन ये टारगेट अभी भी इंग्लैंड की पहुंच से बहुत दूर था। और देखते ही देखते जॉस बटलर ने इस मुकाबले में अर्धशतक पूरा किया, और अब स्टोक्स और बटलर के बीच इस विश्व कप फाइनल में शतकीय साझेदारी हो चुकी थी। लेकिन दबाव अभी भी इंग्लैंड पर था, क्योंकि यहाँ से एक और विकेट न्यूजीलैंड को विश्व कप फाइनल जीतने के करीब ले जा सकता था। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जॉस बटलर के आउट होते ही इंग्लैंड की उम्मीदें मानो समाप्त हो चुकी थी।
और लगातार बढ़ रहा रिक्वायर्ड रन रेट अब इस फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड के लिए असली मुसीबत बन चुका था। लेकिन इस बीच बेन स्टोक्स ने अपना अर्धशतक पूरा किया और अब इंग्लैंड की उम्मीदें केवल और केवल बेन स्टोक्स पर टिकी थी और यहाँ से स्टोक्स का विकेट न्यूजीलैंड को विश्व चैंपियन बना सकता था। और अब विश्व कप 2019 का ये फाइनल वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे रोमांचक फाइनल बनने जा रहा था। इंग्लैंड को ये फाइनल जीतने के लिए आखिरी 6 गेंदों पर 15 रनों की ज़रूरत थी और उस आखिरी ओवर की शुरुआती 2 गेंदों पर बेन स्टोक्स कोई बड़ा शॉट नहीं लगा सके और अब ये मुकाबला न्यूजीलैंड की झुक चुका था। लेकिन अगली ही गेंद पर बेन स्टोक्स का वो बड़ा शॉट इस फाइनल मुकाबले को रोमांचक बना देता है और अब इंग्लैंड को चैंपियन बनने के लिए 3 गेंदों पर 9 रनों की ज़रूरत थी और अब अगली गेंद पर जो होने जा रहा था वो न्यूजीलैंड के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। अगली गेंद पर स्टोक्स ने बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की लेकिन गेंद सीधा मार्टिन गप्टिल के हाथों में गई और दूसरा रन ले रहे बेन स्टोक्स को रन आउट करने की कोशिश में मार्टिन गप्टिल ने थ्रो मारा। लेकिन किस्मत उस दिन स्टोक्स और इंग्लैंड के साथ थी। वो गेंद स्टोक्स के बल्ले को टकराकर बाउंड्री लाइन के पार चली जाती है और इंग्लैंड को इस गेंद पर 6 रन्स मिल जाते हैं। उस गेंद के बाद न्यूजीलैंड के प्लेयर्स हैरान थे और मार्टिन गप्टिल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था और अब इंग्लैंड विश्व चैंपियन बनने के करीब था। लेकिन इस फाइनल मुकाबले ने एक बार फिर करवट ली और अगली 2 गेंदों पर लगातार 2 रन आउट के साथ विश्व कप का ये फाइनल मुकाबला टाई हो गया। और विश्व कप फाइनल के सुपर ओवर में पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड 2 बाउंड्रीज की मदद से 15 रन्स बनाती है और अब न्यूजीलैंड के सामने विश्व चैंपियन बनने के लिए 6 गेंदों पर 16 रनों की ज़रूरत थी और नीशम की धुआंधार बल्लेबाजी से न्यूजीलैंड विश्व कप फाइनल का वो सुपर ओवर जीतने के करीब पहुंच चुका था। न्यूजीलैंड को अब फाइनल जीतने के लिए आखिरी गेंद पर 2 रनों की ज़रूरत थी लेकिन इस बार क्रीज पर मार्टिन गप्टिल थे और उन्होंने इस आखिरी गेंद को मिड विकेट की दिशा में ढकेला और अब दबाव अपने चरम पर था। न्यूजीलैंड दूसरा रन पूरा करके विश्व चैंपियन बनना चाहता था लेकिन मार्टिन गप्टिल का वो रन आउट न्यूजीलैंड के फैंस की उम्मीदों को विश्व कप के उस फाइनल में समाप्त कर जाता है। विश्व कप 2019 की फाइनल का वो सुपर ओवर भी टाई पर समाप्त हुआ लेकिन न्यूजीलैंड बाउंड्री काउंट के उस कंट्रोवर्शियल नियम की वजह से विश्व कप गंवा बैठा और बेन स्टोक्स विश्व कप 2019 के उस फाइनल की शाम की सबसे बड़े सुपरस्टार थे और अब वो इंग्लैंड के लिए सबसे बड़े हीरो बन चुके थे। और वहीं न्यूजीलैंड जहां उनका जन्म हुआ था आज वो उसके लिए सबसे बड़े विलेन बन चुके थे।